नमस्कार, मैं रमनीक शर्मा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला, आज आपको प्राथमिकी यानी कि एफआईआर, संज्ञेय असंज्ञेय अपराध, जमानती गैर जमानती अपराधों के बारे में और गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों के बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले एफआईआर पर आते हैं, यानी कि प्राथमिकी। सेक्शन 154 सीआरपीसी में प्राथमिकी का प्रावधान है। प्राथमिकी क्या है? किसी भी संज्ञेय अपराध के बारे में पुलिस को जब सूचना दी जाती है तो पुलिस एक प्राथमिकी यानी कि एफआईआर दर्ज करती है। एफआईआर मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि प्राथमिकी। प्राथमिकी जो है ये संज्ञेय अपराधों में ही दर्ज की जाती है। असंज्ञेय अपराधों में पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है और एक रपट अपने रोजनामचे में एंटर करती है। इस एफआईआर को समझने के लिए और गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकारों को समझने के लिए पहले ये जरूरी है कि हम समझें कि जमानती और गैर जमानती अपराध कौन से हैं और संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध की श्रेणी क्या है। सबसे पहले आते हैं संज्ञेय अपराधों पर, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस पर। संज्ञेय अपराध वो अपराध हैं जिसमें पुलिस अधिकारी बिना किसी वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। संज्ञेय अपराध सीआरपीसी में सूचीबद्ध किए गए हैं। जनरली संज्ञेय अपराध वो अपराध हैं जो गंभीर श्रेणी के अपराध हैं, जैसे किसी की हत्या कर देना, बलात्कार, डकैती, चोरी। इस तरह के अपराध जो गंभीर श्रेणी के हैं वो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। फिर होते हैं असंज्ञेय अपराध। जो अपराध संज्ञेय अपराध नहीं होते हैं वो असंज्ञेय अपराध कहे जाते हैं। असंज्ञेय अपराध जनरली गंभीर श्रेणी के अपराध नहीं हैं। इससे पर्टिकुलरली एक व्यक्ति विशेष ही प्रभावित होता है, जैसे कि बाइगेमी यानी कि दूसरी शादी कर लेना, गाली गलौज कर देना, कोई धमकी दे देना। ये सब असंज्ञेय अपराधों की श्रेणी में आते हैं। अब आए जमानती और गैर जमानती अपराध। जमानती अपराध वो अपराध हैं जिसमें किसी व्यक्ति को जमानत का अधिकार होता है, यानी कि जब वो अरेस्ट किया जाता है तो उसको बताया जाता है कि आप जमानती अपराधों में गिरफ्तार किए गए हैं। गैर जमानती अपराध वो अपराध होते हैं जिसमें कि जमानत नहीं होती है, यानी कि उसके पास जमानत एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं होती है। अब आया गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों के बारे में आते हैं। गिरफ्तार व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उस व्यक्ति के कुछ अधिकार उसको दिए जाते हैं। गिरफ्तार व्यक्ति का पहला अधिकार है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अंदर उसको निकटतम जो कोर्ट है, मजिस्ट्रेट कोर्ट है, वहां पर पेश किया जाएगा। जो आने जाने का ट्रांजिट टाइम होता है थाने से लेकर कोर्ट तक का, वो 24 घंटे में एक्सक्लूड किया जाता है। उसके बाद जो भी व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होना भी उसका एक अधिकार है। जो भी व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, जब वो गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस अधिकारी जो उसको गिरफ्तार करता है उसकी नेम प्लेट, बिल्कुल साफ नाम उसका दिखना चाहिए। उसके बाद जब वो व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया जाता है उसका एक मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। उस मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट पर लिखा जाएगा कि व्यक्ति किस अपराध में गिरफ्तार किया गया है, सेक्शन कौन से हैं और क्या वो अपराध जमानती है, गैर जमानती है, और उसमें उसके परिवार के एक सदस्य द्वारा गवाह के तौर पर उसको अटेस्ट किया जाना अनिवार्य है। इसके बाद जो व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया है उस व्यक्ति का अगर मेडिकल नहीं किया गया है तो वो व्यक्ति अपने मेडिकल के बाद करवाने के लिए प्रार्थना कोर्ट में कर सकता है। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के वक्त हथकड़ी नहीं पहनाई जा सकती है और जो भी व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है वो व्यक्ति अपनी जब उसके तफ्तीश यानी दरियाफ्त उससे हो रही है उस वक्त वो अपनी चॉइस का एडवोकेट से सलाह ले सकता है। ये उस व्यक्ति के अधिकार हैं। अब जो व्यक्ति उसकी जो जमा तलाशी है उसका एक मेमो बनाया जाता है। जो महिला गिरफ्तार व्यक्ति है उसके विशेषाधिकार है कुछ। ये सब अधिकार तो उसे प्राप्त ही है। इसके अलावा जो महिला गिरफ्तार की जाती है वो उसको सिर्फ महिला पुलिस अधिकारी ही गिरफ्तार कर सकती है। उसका मेडिकल एग्जामिनेशन सिर्फ महिला डॉक्टर ही करेगी। वो जो लेडी है, उस गिरफ्तार महिला है, उस महिला को सामान्यतः सूर्यास्त के बाद और सूर्य उदय के पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये विशेषाधिकार हैं। इसके अलावा सभी अधिकार उन महिलाओं को प्राप्त हैं। अब क्या है कि जो प्राथमिकी जहां से हम शुरू हुए थे, ये प्राथमिकी अब संज्ञेय अपराधों में ही दर्ज की जाती है। जनरली देखने पर आया है कि पुलिस कई बार प्राथमिकी दर्ज करने में आनाकानी करती है। ऐसे में कोई व्यक्ति
156(3) के अंदर अदालत में आ सकता है। उसके पहले उसे एक प्रार्थना पत्र एसपी को दे देना चाहिए, जिससे कि एसपी के ऑर्डर पर भी एफआईआर दर्ज हो सकती है। अगर ऐसे करने पर भी एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो उसके पास 156(3) का प्रोविजन है, जिसमें वो लर्नेड मजिस्ट्रेट के पास एक प्रार्थना पत्र देगा कि मेरी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है पुलिस और अपराध संज्ञेय है। तो इसके बाद जो कोर्ट है वो एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे देगा। ये गिरफ्तार व्यक्ति और उनसे संबंधित अधिकार थे। धन्यवाद।